हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, जेएमएस बुक का चैप्टर 9 का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप 1। ये टाइप 1 जो है आपका, इसमें कुछ ही सवाल, ये तो ऐसे तो मैंने जितना क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं सब पूछा हुआ ही है। 2012, 13, फिर इसके बाद 14 में इस टाइप से मिस किया है, 15 में पूछा है, फिर इसके बाद 16 में भी पूछा है, फिर इसके बाद 17 मिस किया है, 18 में पूछा है, फिर 19 में नहीं पूछा है, फिर इसके बाद आपका 20 में भी नहीं पूछा है, फिर इसके बाद 21 में पूछा है। मैंने कभी कभी एक साल मिस कर दे रहा है, कभी कभी लगातार वो पूछ रहा है। तो 21 में आपका पूछा है, और 21 में आपका शॉर्ट क्वेश्चन का भी पूछा है टाइप 2 से, और 21 में आपका यही पूछा है। इस चैप्टर से मैंने 2 गो क्वेश्चन पूछा है। 2021 में आपका एगो क्वेश्चन, ई लॉन्ग क्वेश्चन में आपका टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 9, और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन पूछा है टाइप 2 से, 6 और 7। अब देखिए 2022 में, लेकिन इसमें हम ये बात कहेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए हैं हम टाइप 1, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, इसमें प्रोसेस माने है, और लास्ट में ये आपका इंटीग्रेशन में हो सके कि आपको दिक्कत हो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। और हो सके तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को मान लीजिए कि 8 गो क्वेश्चन आएगा और जिसमें 4 गो पूरा करना है, अगर 4 गो दूसरे चैप्टर से पूरा हो जा रहा है तो इस क्वेश्चन को नहीं बनाने में अच्छा है। कहे कि आप पूरा मेहनत कीजिएगा, हो सके कि लास्ट में थोड़ा बहुत के लिए मिस्टेक हो जाए तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल पहले हम दिमाग में सेट करने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये पूछा हुआ है 2012 में। ये आपका देखिए सवाल, x + y × dy/dx बराबर में है y - x। इसका देखिए समघातीय अवकल समीकरण ये है। यहाँ पर देखिए सब में पावर 1 है, यहाँ x के पावर भी 1, y के पावर भी 1, यहाँ पर y के पावर 1, x के पावर 1। तो इसका बनाने का प्रोसेस सबसे पहले यही है कि dy/dx आप निकाल लीजिए। तो इसको गुना में है, उधर भेजिएगा तो भागा में y - x, अब बाटा में x + y। अब इसके बाद इसमें ये प्रोसेस है कि पुट किया जाता है, पुट y बराबर vx और dy/dx बराबर v + x × dv/dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, dy/dx से जहाँ पर ये लिखेंगे v + x × dv/dx, और इधर जहाँ जहाँ y है तो y के जगह पर लिखेंगे vx, तब vx - x अब बाटा में x + vx। इसमें देखिए इतना लिखने के बाद इधर जितना आपको x दिखाई दे रहा है सब आपका कट जाएगा। इसमें देखिए x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से या नीचे से कॉमन लेके इसको कटा देंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा v + x × dv/dx अब बराबर में x इसमें से कॉमन, तो v - 1 अब बाटा में आपका x कॉमन, तो 1 + v। ये x से x कट जाएगा, ये प्लस v उधर जाएगा तो माइनस x × dv/dx बराबर v - 1 बटा में v + 1। ये प्लस v है, उधर जाएगा तो माइनस v। अब बटा पर के घटाओ, x × dv/dx बराबर, ये आपका LCM हो जाएगा v + 1। ये देखिए v - 1, v से -v में गुना तो -v², 1 से -v में गुना तो -v।
ये आपका माइनस भी या प्लस भी कट जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर, इसमें से माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर और बटा में v प्लस 1। अब इसके बाद इसको क्या किया जाता है, v को एक तरफ x को एक तरफ करके समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भागा में है, इधर आएगा तो गुना में v प्लस 1 इंटू डी वी और बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पर डी एक्स भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, और एक्स गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ये माइनस ज्यों के त्यों। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका तो इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल है, देखिए अलग अलग करेंगे, v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर और फिर प्लस 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा tan इनवर्स भी, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2 से गुना और 2 से भागा, तो ये भी आपका हो जाएगा, सूत्र आ जाएगा। देखिए एफ एक्स एफ डैश एक्स, आई तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स भी, काहे कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जिस तरह से इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स भी। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। देखिए ये आपका 1 बटा 2 ज्यों के त्यों, और ये हो जाएगा देखिए एफ एक्स एफ डैश एक्स तो लॉग एफ एक्स यानी कि लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस tan इनवर्स भी बराबर में आपका माइनस लॉग एक्स प्लस में सी ज्यों के त्यों। अब इसमें जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ y बटा एक्स लिखेंगे, काहे कि हम लोग शुरू में पुट किए थे इस तरह से, देखिए पुट y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v का मान निकालिएगा तो x इधर आ जाएगा, यानी कि y बटा एक्स बराबर v। तो अब जहाँ जहाँ v वहाँ वहाँ y बटा एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस y बटा एक्स के स्क्वायर, तो y स्क्वायर अब बाटा में एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स भी के जगह पर y बटा एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप को आप माने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपके पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं ही आएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको एकदम माने अपना बना लेना ही बहुत ज़्यादा बहादुरी नहीं है, काहे कि क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा तो ये परीक्षा में सवाल इससे बन जाना एकदम 100% कोई गारंटी नहीं है, हो सके कि आपको सवाल दिक्कत में डाले। तो इस टाइप को आप माने प्रयास कीजिएगा कि एक बार माने 2-3 क्वेश्चन बना लें, अगर उसी टाइप का सेम वही क्वेश्चन आ जाता है तब तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, काहे कि क्वेश्चन कंप्लीट इससे पकड़ पाना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहेगा। अब लिखिए आप टाइप 2। डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस कॉसेक वाई बटा एक्स बराबर में आपका 0। ये जो है आपका इसमें वैल्यू भी दिया है एक्स और वाई का,
देखिए y बराबर 0 दिया है x बराबर दिया है 1। तो ये जब भी आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी इस टाइप के सवाल में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कहेगा और एक्स वाई का वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू देता है सी का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए जहाँ पर आंसर आया, आंसर लिखे, उसको अब क्या करना है कि समीकरण 1 मान लेना है और उसमें एक्स वाई का वैल्यू रख के सी का वैल्यू निकालना है, फिर सी का वैल्यू उसी में रख देना है, जो आएगा वो आंसर होगा। मैंने अब समझिए कि आपका 1-2-3 स्टेप और बढ़ गया सवाल। तो इसको देखिए बना रहे हैं, ये भी उसी टाइप का है। dy बटा dx पहले हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो dy बटा dx बराबर ही माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि कोसेक y बटा x। अब इसमें हम लोग वही काम करेंगे, पुट y बराबर vx और dy बटा dx बराबर v प्लस x इंटू dv बटा dx। अब यहाँ पर देखिए जैसे dy बटा dx के जगह पर ये वाला मान रखेंगे, v प्लस x इंटू dv बटा dx बराबर में, ये देखिए जहाँ जहाँ y है तो y के जगह पर हम लोग रखेंगे vx, यहाँ पर आप रखिएगा vx, तो vx बटा x फिर माइनस कोसेक vx बटा में x। ये आपका देखिए x से x कट गया, यहाँ भी x से x कट गया। अब ये आपका देखिए x इंटू dv बटा dx बराबर, ये प्लस भी को उधर भेजेंगे तो माइनस भी हो जाएगा, तो v माइनस कोसेक v माइनस v से v कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, v वाले को एक तरफ है, x वाले को एक तरफ, तो माइनस कोसेक v को इधर लाएंगे, तो dv बटा में माइनस कोसेक v बराबर में dx भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, x गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। अब इसके बाद इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बटा कोसेक, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर 1 बटा कोसेक का मतलब साइन v dv बराबर में, इधर आपका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस c। इस साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस v बराबर में log x प्लस c। अब देखिए v जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, v का वैल्यू y बटा x अब बराबर में आपका हो जाएगा log x प्लस c। यहाँ पर हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू x का वैल्यू इसमें रखेंगे c का वैल्यू निकालने के लिए। तो पुट y बराबर 0 x बराबर 1 इन 1 समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप खूब ध्यान दीजिए। ये आपका हो जाएगा कॉस 0 बराबर log 1 प्लस में c। कॉस 0 का मान 1, log 1 का मान 0 प्लस में c, यानी कि c का वैल्यू आ गया 1। अब ये वाला मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, पुट इन 1। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉस y बटा x अब बराबर में log x प्लस में 1। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस तरह से आप टाइप 2 बना सकते हैं। टाइप 2 हालांकि कोई भी क्वेश्चन ये पूछा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। टाइप 3 ठीक है, टाइप 4 और 5 से भी आपको क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा।
ऐसे हम एक एक क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, बता देंगे कि इसी तरीक़ा से आपका सवाल बनेगा। इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 3 जो में है, टाइप 3 में जो सवाल है सब वो रैखिक अवकल समीकरण इसी सूत्र पर आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल है, ये हम आपका सूत्र लिखे हैं। इस सूत्र से पहले हम लोग दो चीज़ क्लियर करेंगे, P और Q का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए y के जो गुना में वो P है, यहाँ पर y के गुना में है 2 tan x, तो P बराबर हो जाएगा 2 tan x, और Q तो Q के जगह पर sin x, तो Q बराबर आपका sin x। अब देखिए IF निकाला जाता है, e के पावर इंटीग्रेशन P dx, तो P का वैल्यू 2 tan x, ये दो कांस्टेंट है बाहर, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। यहाँ पर दो गुना में है, इसको आप इधर ले जाइएगा तो आपका पावर में हो जाएगा log sec स्क्वायर x। e के पावर में log रहता है तो e या log जो है आपका सूत्र है ये ख़त्म हो जाता है, खाली बचेगा आपका क्या, sec स्क्वायर x। अब ये लाइन भी देखिए आपका सूत्र है, इसमें मान रखा जाता है y ज्यों के त्यों IF, तो IF का वैल्यू देखिए sec स्क्वायर x। Q तो Q का वैल्यू देखिए sin x, फिर IF तो IF का वैल्यू ये sec स्क्वायर x। अब मेन काम है कि आपका इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, वहीं आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ख़त्म, वहीं पर आंसर। तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x को हम लिखे हैं sec x, एगो sec x को बदल दिए 1/cos x। इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए इसके लिए किए हैं। अब साइन बटा कॉस तो ये हो जाएगा tan, इस sec x ज्यों के त्यों sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन का सूत्र होता है sec x प्लस में c, यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप को आप इस तरह से बना सकते हैं। यह टाइप इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, इसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइप 4 जो है आपका उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ ही दीजिएगा। टाइप 5 जो है इसमें आप सवाल बनाना चाहें तो ये काफ़ी लॉन्ग जाएगा। इसमें का हम एगो दूगो सवाल आपको दिखा देते हैं प्रोसेस। ये थोड़ा माने न रैखिक समीकरण पर इसको लाना पड़ता है पुट करके, तो थोड़ा माने लॉन्ग प्रोसेस है इसका, माने ये डायरेक्ट है नहीं और एक इसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइप 5 का जो सवाल है काफ़ी मतलब कि इसको ये कहिए कि रैखिक अवकल समीकरण पर पहले लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ध्यान से dy/dx माइनस 2y/x बराबर y के पावर 4। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए सूत्र होता है dy/dx प्लस py बराबर q। तो यहाँ पर जो q है ये q या तो x के पद में होना चाहिए या आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये q आपका y के पद में होना नहीं चाहिए। p और q क्या है तो कांस्टेंट है या आपका x के पद में होना चाहिए, यहाँ पर y वाला पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका q के जगह पर y के पद में दिया है y के पावर 4, तो ये होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि ये जो है डायरेक्ट इस सूत्र पर नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा। लाने का ही प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। यहाँ पर देखिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी इधर y के पद में होगा उससे आपको भाग देना पड़ेगा। y के पावर 4 से भाग देने पर, तो इसमें भाग दीजिएगा तो 1/y के पावर 4, इसमें y के पावर 4 से भाग दीजिएगा तो y से y के पावर 4 कटेगा तो y3, यहाँ पर y के पावर 4 से भाग दीजिएगा तो 1। अब इसके बाद आपको पुट करना होगा, जो भी यहाँ पर y के पद में बचेगा उसको पुट करना होगा। तो ये y के पद में बचा हुआ है 1/y3, तो इसको पुट करेंगे। और dz/dx तो 1/y के पावर 3 का डिफरेंशिएशन इस सूत्र पर, जैसे 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है -n बटा में x के पावर n प्लस 1, उसी सूत्र पर n के जगह पर यहाँ पर 3 है तो -n तो -3, आई 3 प्लस 1 तो y के पावर कितना हो जाएगा 4। फिर y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए भागा में है इधर आएगा तो गुना में, ये गुना में है इधर आएगा तो भागा में, यानी कि dy/dx का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है कि ये पूरा मान इसमें अब हम लोग रखेंगे। देखिए क्या क्या करेंगे,
इसमें दो जगह चेंजिंग होगा, एगो तो dy बटा डी एक्स के जगह पर मान रखेंगे, एगो आपका 1 बटा वाई क्यू को पुट किए हैं जेड, तो इसके जगह पर जेड लिखेंगे। तो ये देखिए 1 बटा वाई के पावर 4 जेम कहते हूँ, और dy बटा डी एक्स, तो dy बटा डी एक्स के मान है वाला आपका dz बटा डी एक्स वाई के पावर 4 बटा में -3, फिर इसके बाद ये -2 बटा एक्स जेम कहते हूँ, और 1 बटा वाई क्यू के जगह पर z बराबर में 1 जेम कहते हूँ। यहाँ से देखिए y के पावर 4 से y के पावर 4 कट गया, बच गया dz बटा डी एक्स इंटू -1 बटा 3 -2 बटा एक्स इंटू जेड बराबर 1। यहाँ पर dz बटा डी एक्स के यहाँ पर -1 बटा -3 है, तो ये -3 को हटाने के लिए -3 से गुना करने पर, -3 से इसमें गुना कराएगा तो -3 से -3 कट जाएगा dz बटा डी एक्स। यहाँ पर -3 से गुना कराएगा तो 6 बटा एक्स इंटू जेड, यहाँ पर -3 से गुना कराएगा तो -3। अब ये जा कर के हम लोगों का सूत्र पर आया, देखिए इस तरह से ये सूत्र होता है dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो इसी सूत्र के आधार पर y के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा z है, यहाँ भी y के जगह पर z। तो इससे हम लोग ये आपका सूत्र, इस सूत्र से हम लोग तुलना करके p और q का वैल्यू निकालेंगे। तो p के जगह पर आपका 6 बटा एक्स है, तो p बराबर 6 बटा एक्स, और q के जगह पर -3, तो q बराबर -3। अब इसके बाद वहीं पहले वाले सब नियम पर चलेंगे। ये आपका देखिए IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पर p का वैल्यू 6 बटा एक्स है, तो e के पावर 6 बटा एक्स इंटू डी एक्स। तो e के पावर 6 ये log x हो जाएगा, इस 6 को आप इधर ले जाइएगा तो e के पावर में log x के पावर 6, e या log ख़त्म हो जाएगा तो खाली बच जाएगा x के पावर 6। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का एक्चुअल में ये सूत्र होता है, माने जो dy बटा डी एक्स इस आधार पर सूत्र होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, ये हम लोग का सूत्र है। तो इस सूत्र में खाली है y के जगह पर, ये आपका पहले वाला सूत्र है, इसी आधार पर सूत्र हम लोग लिखेंगे तो y के जगह पर खाली z चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कैसे इस सूत्र में y के जगह पर z चेंज हो गया, तो इसमें भी y के जगह पर z, तो z इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ और डी एक्स। अब इसी सूत्र पर आपको सेट करना है z आई एफ का वैल्यू देखिए x के पावर 6 बराबर q, तो q के मान -3 इंटू एक्स के पावर 6 डी एक्स। अभी हो जाएगा z x के पावर 6 बराबर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -3 x के पावर 6 का x के पावर 7 बटा 7 प्लस c। अब इसमें हम लोग z का वैल्यू रखेंगे, z हम लोग माने थे z बराबर 1 बटा वाई क्यू, तो z के जगह पर लिख देंगे 1 बटा वाई क्यू इंटू में x के पावर 6 बराबर -3 x के पावर 7 बटा 7 प्लस में c, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये काफ़ी आपका लॉन्ग है, इसको बनाने का प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, अच्छा लगेगा तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, काहे कि इसमें प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर 9 समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में आपको चैप्टर 10 डालेंगे।